हिंद क्लास 10th नॉन हिंदी यानी जो भी बच्चे उर्दू रखें उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे हम लोग। क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर नंबर 13 गतखंड के जो इस चैप्टर नंबर आता है, चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी। इस वीडियो में टोटल 21 प्रश्न होंगे। कृपया करके आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर का नहीं है। आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा और हमको कमेंट्स में बताइएगा कि कितना नंबर आप लोग लाए। 21 में से हम देखते हैं हम कितना नंबर सही करते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो हमको 21 में से कम 15 नंबर सही जवाब बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना कर हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। मतलब दीदी की डायरी में क्या आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आपको बताना है। माँ को जब डायरिया हो जाता है तो डायरिया होने के बाद आप हमको कमेंट्स में बताइएगा। सॉरी, माँ को जब मलेरिया हो जाता है तो ये मलेरिया बीमारी किसके कारण होता है हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। तो खाना जो बनाया था किसने बनाया था। ऑप्शन ए दीदी ने, ऑप्शन ए बी भैया ने, ऑप्शन सी संजू ने, ऑप्शन डी नीतू ने। तो खाना जो बनाया था भैया ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 21 में पूछा है, फर्स्ट पाली में ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, क्या पूछा है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई। तो 2021 में ये भी फर्स्ट पाली में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दीदी के, ऑप्शन बी विमला के, ऑप्शन सी नीतू के, ऑप्शन डी अंजू के। तो देखिए दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसकी जादू, तो दीदी की जादू, किसकी जादू, दीदी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा। 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा। ऑप्शन ए पढ़ने का, ऑप्शन बी लिखने का, ऑप्शन सी पिकनिक का, ऑप्शन डी काम करने का। इस सेकेंड पाली में पूछा है 2021 का। तो कैसा काम था, तो देखो दीदी की डायरी में 3 जनवरी यानी 3 जनवरी 1997 के दिन जो था वो पिकनिक का था। कैसा था, तो पिकनिक का था। चौथा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। 2021 में पूछा है, वो भी सेकेंड पाली में पूछा हुआ है। तो संजू को जो डायरी लिखने का जो प्रेरणा मिला था किससे मिला था, दीदी से मिला था, है कि नहीं। पांचवा नंबर प्रश्न है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है। 2021 में वो भी सेकेंड पाली में पूछा हुआ है। तो दीदी की डायरी में हिंदी गद्य ग्रंथ कैसी विद्या, आपको बताना है विद्या कैसी विद्या है। तो ये नई विद्या है। कैसी है, नई विद्या। ऑप्शन में क्या है, पुरानी विद्या, नई विद्या, प्राचीनतम विद्या, वैदिक कालिक विद्या। तो ये जो होता है नई विद्या है। 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, संजू स्वभाव से कैसी है। संजू जो है स्वभाव उसका कैसा है। ऑप्शन है गुस्सेला, ऑप्शन बी में रोनी, ऑप्शन सी हंसमुख, ऑप्शन डी मजकिया। तो वो जो था हंसमुख था। कैसा था, संजू का स्वभाव कैसा था, हंसमुख था। 7 नंबर प्रश्न, सत्य के प्रयोग, क्या है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। सत्य का प्रयोग का जो पुस्तक का जो रचयिता है महात्मा गांधी है। अब आगे प्रश्न संख्या 8, किसे किताब पढ़ने का शौक है। मंजू को, मनु को, संजू को, मानस को। तो देखिए किताब पढ़ने का जो शौक जो था किसको था, संजू को था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 9, भैंस से दूध लेना है या कसीदा कारी करवानी है, किसने कहा। 2020 सेकेंड पाली में ये प्रश्न पूछा है। तो मालिक ने, कौन, मालिक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। 2019 फर्स्ट पाली में ये प्रश्न पूछा है। तो किसकी, तो नीलू की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न, संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे। ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी फरवरी। किस महीने से के थे, तो ये जनवरी महीने के थे। किस महीने के, जनवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 12, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन बी बापू से, ऑप्शन सी नेहरू से, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो देखिए संजू की डायरी में डायरी लिखने का जो प्रेरणा जब मिली, संजू को जो डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिलती है, तो वो मिलती है बापू से।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न संख्या 13, क्या लिखा हुआ है? 8वीं कक्षा में पढ़ती है कौन? आपको बताना। ये 2008 में 18 में पूछा हुआ है, वो भी फर्स्ट पाली में पूछा हुआ है। तो 8वीं कक्षा में ऑप्शन ए अंजू, ऑप्शन बी मंजू, ऑप्शन सी संजू। अगर आप किताब पढ़े हैं तो आप बता दीजिएगा। संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती है। आगे प्रश्न संख्या 14, संजू पिकनिक मनाने गई। ऑप्शन ए 4 जनवरी 1997, ऑप्शन बी 3 जनवरी 1997, ऑप्शन सी 5 जनवरी 1997, ऑप्शन डी 8 जनवरी 1997। तो वो जो पिकनिक जो मनाने के लिए गई थी 3 जनवरी 1997, हम पीछे भी बताए। आगे प्रश्न संख्या 15, किताबें पढ़ने का शौक था। किसको किताबें पढ़ने का शौक था? ऑप्शन ए में है बाल गोविंद भगत, ऑप्शन बी में हामिद को, ऑप्शन सी कसारा को, ऑप्शन डी संजू को। तो संजू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। आगे प्रश्न संख्या 16, 2022 में ये प्रश्न पूछा है। किसने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी लिख दिखा दो ना? ऑप्शन ए सईदा, ऑप्शन बी नीलू, ऑप्शन सी विमला, ऑप्शन डी संजू। तो ये जो हट जो करते हुए कहा था तो वो संजू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी? ऑप्शन ए चटपटी पुस्तक की, ऑप्शन बी विज्ञान की पुस्तक की, ऑप्शन सी गणित की पुस्तक की, ऑप्शन डी इतिहास की पुस्तक की। तो स्कूल में संजू को जो तलाश थी किस तरह का बुक पढ़ने का? चटपटी पुस्तक पढ़ने का। किस तरह का? चटपटी पुस्तक पढ़ने का। 18 नंबर प्रश्न है, तोतो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? ऑप्शन ए नेपाली लड़की की, ऑप्शन बी जापानी लड़की की, ऑप्शन सी पहाड़ी लड़की की, ऑप्शन डी राजस्थानी लड़की की। तो तोतो चांद नामक पुस्तक जो है किसकी कहानी है? ये जापानी लड़की की है। कैसी है? जापानी। 2022 का फर्स्ट पाली में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 19, संजू उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? संजू को उसके जन्मदिन पर कैसा क्या उपहार मिलता है? 2022 सेकेंड पाली में क्या उपहार मिलता है? ऑप्शन ए में है कपड़ा, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कलम। तो संजू के साथ पढ़ने का शौक था उसको, तो उसको क्या मिलता है? किताब पुस्तक मिलता है इनाम में। 20वां प्रश्न, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन दिन था? आपको बताना कौन सा दिन था। तो ऑप्शन ए है शुक्रवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी रविवार, ऑप्शन डी सोमवार। देखिए यानी दीदी की डायरी में जो है हम लोग पिकनिक जो हुआ था 1997, तो 3 जनवरी जिस दिन पिकनिक हुआ था वो शनिवार का दिन था। पिकनिक के दिन कौन सा दिन था? शनिवार था। अगर आप किताब नहीं पढ़े हैं तो आप किताब पढ़ लीजिएगा। शनिवार के दिन पिकनिक हुआ था, वो भी 3 जनवरी 1997। तो 4 जनवरी को कौन सा होगा? रविवार होगा ना, है कि नहीं। 21 नंबर प्रश्न है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? सईदा, नीलू, मंजू, विमला। कौन चुपचाप बैठी रहती थी? तो मंजू चुपचाप बैठी रहती थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कितना नंबर सही आया, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।